हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। केवीएस स्ट्रैटेजी में आज हम बात करेंगे केवीएस एग्ज़ाम्स के पार्ट 2 के, यानी भाग 2 में जो 3 चीज़ें आनी है 20 नंबर की: जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, रीजनिंग एबिलिटी, तर्क शक्ति, कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर साक्षरता। ये जो 20 नंबर की व्यवस्था है, इसकी प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, उसके लिए ये वीडियो पूरी तरह से समर्पित है। आपको इसके लिए कौन सी बुकें पढ़नी है, क्या शेड्यूल फॉलो करना है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपको किस यूट्यूब चैनल को देखना है, आपको थ्योरी ज़्यादा फोकस करना है या प्रैक्टिस पे, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो से आपको कोई मदद मिलती है देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इन टॉपिक्स से संबंधित पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वैसे ही डाली हुई है, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ मैं डेली क्विज़ेस भी डालता रहूँगा। और मैं आगे चल के केवीएस से संबंधित डेली प्रैक्टिस सेट भी डालने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आइए अब बात करना शुरू करते हैं। देखो, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स ना पिछली बार भी आए थे, रीजनिंग एबिलिटी भी 2018 में आई थी, इससे पहले जो पेपर हुआ था, और कंप्यूटर लिटरेसी भी 2017 में। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस अकेले शायद 40 नंबर के आए थे, रीजनिंग एबिलिटी भी बढ़िया 20-30 नंबर की थी, और कंप्यूटर लिटरेसी आई नहीं थी। तो ये 2018 से आपको इसके लेवल का अंदाज़ा लगाना बहुत आराम हो जाएगा कि 2018 में किस तरह के क्वेश्चन आए थे। इसीलिए मैं अब आपको दिखाऊंगा कि 2018 में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, उससे आप इसका लेवल खुद भी समझ सकते हैं, ताकि जब मैं बोलूं कि इसका लेवल इस तरह से आएगा और आपको इस किताब से पढ़ना है, तो आप मेरी बात को समझ सके कि हाँ, बात तो ये व्यक्ति सही कह रहा है, क्योंकि पिछली बार भी इसी तरह के क्वेश्चन आए थे। समसामयिक पिछली बार जनरल अवेयरनेस से टोटल आए थे 10 क्वेश्चन, 5 थे करंट अफेयर्स के और 5 थे जीएस से। इस तरह से 10 क्वेश्चन बटे हुए थे। तो जो करंट अफेयर्स की तैयारी आपको 5 नंबर के लिए करनी है, उसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेली करंट अफेयर्स फॉलो नहीं करने हैं किसी भी यूट्यूब चैनल के, किसी भी पीडीएफ से नहीं। इसमें टाइम बर्बाद आपको नहीं करना है। आपको पेपर के पहले, जैसे मान लीजिए 15 तारीख को पेपर है, 10 तारीख को पेपर है, किसी भी दिन है, तो उस हफ्ते में या उससे एक हफ्ते पहले में जो स्पीडी करंट अफेयर्स आई हो, उसको आप ले लीजिएगा और उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसका करंट पढ़ लीजिएगा और उसका जो स्टैटिक पोर्शन होता है ना, वो पढ़ लीजिएगा। उससे आपके ये जो 5 क्वेश्चन हैं वो हो जाएंगे। और जो जीएस के 5 आते हैं, उनमें भी 2 क्वेश्चन के लगभग हो सकते हैं। तुम्हारी एक किताब को अच्छे से पढ़ लिए तुम आखिरी हफ्ते में पेपर के, या पेपर के आखिरी 15 दिनों में, तो तुम्हारे 10 में 7 की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद बचे जो 3 क्वेश्चन, उनके लिए जो डेली कोई भी यूट्यूब चैनल जो तुम फॉलो करते हो, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स भी हैं, मेरा छोटा यूट्यूब चैनल भी है, अगर इसको फॉलो करना है या किसी को भी फॉलो करना है, जो यूट्यूब चैनल केवीएस से रिलेटेड डेली प्रैक्टिस सेट लाते हो जीएस के, आपको उसे फॉलो करना है। उसके लिए एक मिनट रुकिए, क्या हो गया ये? आपको डेली उसी को फॉलो करना है, डेली करंट अफेयर्स के लिए। तो जैसे किसी यूट्यूब चैनल को तुम फॉलो कर रहे हो, अगर वो, देखो कॉमन सेंस लगाइए आप, आपके पास मैक्सिमम 2 महीने हैं पढ़ने के लिए। अगर आप लेक्चर देखने में लग गए, तो आप कब लेक्चर देखेंगे, कब उनका नोट्स बनाएंगे, कब उनका रिवीजन करेंगे, कब मॉक लगाएंगे, कब आप पेपर देने जाएंगे? केवल 5 से 10 क्वेश्चन के लिए इतना समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। आप इसमें प्रैक्टिस सेट की ओर चले जाइए, उससे 90% फंस जाएगा, आराम से आपका काम हो जाएगा। मॉक लगा लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ 5 क्वेश्चन स्पीडी से या 5 से लेकर 7 क्वेश्चन तक स्पीडी करंट अफेयर्स से आने ही है। 2-3 क्वेश्चन बचे, उनके लिए प्रैक्टिस सेट आप लगा लिए, उनसे आ गए तो अच्छी बात है, जो आ भी जाएंगे, और अगर नहीं आए
तो आपको नुकसान भी केवल 2 क्वेश्चंस का ही हो रहा है। अगर उस चक्कर में अगर इन 2 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए आपने 15 दिन लगा दिए, तो जो बाकी सेक्शन हैं, शिक्षा शास्त्र का जो सेक्शन है या जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड 80 क्वेश्चन आने हैं, उनकी तैयारी आप कब करेंगे? आपके पास टाइम भी तो नहीं है। तो इन छोटे छोटे सेगमेंट के लिए प्रैक्टिस सेट को अपनी पढ़ाई का आधार बनाइए। जो मैं इसके लिए PDF अपने टेलीग्राम पे डालता जाऊं, उनको पढ़ते जाइए। आपको जो डाउट हो मुझसे डायरेक्ट टेलीग्राम पे पूछते जाइए या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछते जाइए, आपको बता दिया जाएगा। इस तरह से आपको ये जो 10 क्वेश्चन आने हैं, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, इनकी तैयारी इसी तरह से करनी है आपको। क्योंकि आप देखिए ना पिछली बार वाले क्वेश्चन, दीपा कर्माकर ने तुर्की में 8 जुलाई को स्वर्ण पदक जीता था, किस इवेंट में जीता था। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे जो करंट से हैं। ये GS का एक क्वेश्चन देखो, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो इस तरह के क्वेश्चन अब तुम थ्योरी से पढ़ने जाओगे तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट से ही सीधे पढ़ना। अगर थ्योरी पढ़नी ही है तो मैंने जो UP ट्रिपल SSC की जो PDF डाली हुई है GS की, उससे पढ़ लेना। उससे बाहर जनरली आता नहीं है इस एग्ज़ाम में। मैंने पिछले 2018, 17 इन सबके प्रीवियस पेपर देखे हैं, इस लेवल से बाहर आता भी नहीं है। तो GS के जो 3 से 4 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, जिसके लिए तुमको GS पढ़ना पड़ेगा, वो इतने से काम तुम्हारा हो जाएगा। इसीलिए इस बारे में टेंशन मत लेना। और लेक्चरों के पीछे तो भागना नहीं किसी के भी, क्योंकि वो बहुत टाइम बर्बाद करेंगे तुम्हारा और तुम बाकी विषय पढ़ नहीं पाओगे। KVS को निकालने की कुंजी 2 चीज़ों के प्रैक्टिस में है। देखो, शिक्षा शास्त्र से आने हैं 40 क्वेश्चन और सब्जेक्ट स्पेसिफिक से जो क्वेश्चन आने हैं वो हैं 80। 120 हो गए ये 60 क्वेश्चन आने हैं, 40 भूल गया, 60 है। तो 140 क्वेश्चन टोटल, 180 में जो 140 क्वेश्चन आने हैं, आपका फोकस इन पे पहले होना चाहिए कि बचे हुए 40 पे तुम 2 महीने बर्बाद करे जा रहे हो। ठीक है, तो इन दोनों को पढ़ाई का फोकस करना है। इन दोनों की तैयारी कैसे करनी है मैं आगे वाली स्ट्रेटजी वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। चैनल से जुड़े रहिएगा। अब तुम आओ अगली बात पे, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी की प्रिपरेशन करनी है ना, तो उसका सबसे सरल तरीका है, तुम्हारे पास रीजनिंग के अगर नोट्स हैं तो उनको एक बार रिवीजन कर लेना और डेली जो मैं प्रैक्टिस सेट कराता जाऊँ उनको करते जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास रीजनिंग के नोट्स नहीं है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले लेना, उनको पढ़ लेना और डेली प्रैक्टिस सेट जो मैं कराता जाऊँ करते जाना, तुम्हारा काम तब भी हो जाएगा। तुम्हारे पास किसी के भी नोट्स नहीं है, मेरे भी नहीं मिल रहे हैं, कहीं से भी नहीं मिल रहे हैं, तो तुम सीधे केवल मेरे प्रैक्टिस सेट ही कर लेना, तुम्हारा काम तब भी हो जाएगा। सिर्फ 5 क्वेश्चन ही आने हैं। 5 क्वेश्चन के लिए 1 हफ्ता बर्बाद नहीं करना है कि हम सारी जो लेक्चर हैं उनको पहले देखेंगे, फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम मॉक लगाएंगे। इतने में आपका बहुत समय भी बर्बाद होगा और वो सही बात नहीं होगी। केवल 5 क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस सेट के भरोसे हो जाओ, बस तुम्हारे 5 में 5 सही हो जाएंगे, एक भी गलत नहीं होगा। ये इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। दोनों चैनल ले रहे हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं, उत्कर्ष एजुकेशन और 30 मिनट GS दोनों। इसलिए आप परेशान मत होइएगा, केवल प्रैक्टिस सेट से ही रखिएगा आप रीजनिंग एबिलिटी को। रीजनिंग एबिलिटी के लेक्चर ऑलरेडी ग्रुप चैनल पर डले हुए हैं, आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस सेट से आपको ये पढ़ना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको कम समय में तैयारी करनी है और बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी में दिक्कत नहीं चाहिए आपको, क्योंकि रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन इतने कठिन नहीं आते हैं कि बहुत लेक्चर की ज़रूरत आपको पड़ेगी। नॉर्मल प्रैक्टिस सेट में जो मैं समझाता जाऊंगा आप समझते जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं आखिरी बात, जो 5 नंबर का हमारा कंप्यूटर साक्षरता आना है। जो पिछली बार 10 नंबर का आया था, इस बार 5 नंबर का ही आना है। देखो, पिछली बार कंप्यूटर के लेवल में क्वेश्चन इस तरह से आए थे। 5 क्वेश्चन आए थे MS ऑफिस से और 5 क्वेश्चन आए थे नॉर्मल कंप्यूटर नॉलेज से। ठीक है, तो अब इस बार 5 क्वेश्चन आने हैं टोटल। तो ये मान लो कि उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे MS ऑफिस से और 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर मतलब कंप्यूटर के नॉर्मल नॉलेज से। इससे संबंधित नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, तुम चाहो तो उसको पढ़ लेना। उसके बाद जो मैं प्रैक्टिस पेपर कराते जाऊंगा वहाँ से पढ़ लेना।
तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके भी अलग से लेक्चर नहीं देखने हैं, टाइम बर्बाद आपको लेक्चर देखने में नहीं करना है। ये तीनों सेक्शन में सामान्य ज्ञान, समसामयिक, तर्क शक्ति और कंप्यूटर साक्षरता, इनके लेक्चर नहीं देखने हैं, कोई भी चैनल कितना भी चिल्लाता रहे, क्योंकि अगर आप इनके लेक्चर में चले गए तो इतना टाइम बर्बाद होगा और फिर अंत में जो मेन चीज़ें हैं 60 नंबर का शिक्षा शास्त्र और 80 नंबर का संबंधित विषय वो आप पढ़ नहीं पाएंगे। इस एक हफ्ते में सारे हथियार देख लो, किस जगह युद्ध लड़ना है वो देख लो, अगले हफ्ते से युद्ध लड़ना शुरू कर देना। मैं तो यही सलाह दूंगा सबको। इस तरह से तुमको इस दूसरे सेक्शन को टैकल करना है। किसी के लेक्चर नहीं देखने हैं, केवल प्रैक्टिस सेट पे ध्यान देना है। नोट्स चाहिए हैं टेलीग्राम से ले लेना, डाउट है टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना है कि हाय राम इतना कैसे पढ़ेंगे, ये केवल प्रैक्टिस सेट के भरोसे होगा। अब तक मैंने जो आपको स्ट्रेटजी वीडियो बताए हैं उन सब में मैंने अभी तक प्रैक्टिस सेट पे ही फोकस किया है। इस केवीएस के देखो, केवीएस के भाग हैं, किधर हैं, एक मिनट रुकिएगा। ये केवीएस की ये 4 भाग हैं। ये देख रहे हो 60 नंबर का है, ये 80 नंबर का है, 60 और 80। 180 में 140 नंबर यहाँ हैं और इन सब से 40 आने हैं। अगर तुम इस 40 नंबर की प्रिपरेशन अच्छे से करने में लग गए तो पूरा 2 महीना इसी में चला जाएगा और आपका समय बहुत बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो तुम इन 40 को प्रैक्टिस सेट के हाथ में छोड़ दो, हमारे हाथ में छोड़ दो या किसी भी और टीचर के हाथ में छोड़ दो जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा है। तुम्हारा थ्योरी पढ़ने का, किताब पढ़ने का फोकस इन 2 टॉपिक्स पे होना चाहिए। इन 2 टॉपिक्स की किताबें कौन कौन सी होगी, इनकी सेपरेट स्ट्रेटजी मैं शाम तक डाल दूंगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगी। चैनल से जुड़े रहिएगा। आपकी केवीएस की तैयारी कराने का जिम्मा हम लोगों ने लिया है। ऑफलाइन अभी तक पढ़ाते थे, अब ऑनलाइन भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। आप टेंशन मत लीजिए, बस आप जुड़े रहिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।